राहुल गांधी कह रहे हैं और जो सीजेपी की बात है हम उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अजीत जी। प्रायोरिटी जो सोनम वांगचुक की भी थी वो यही थी कि आप एक ऐसा क्रेडिबल सिस्टम बनाएं जिस पर छात्रों को भरोसा हो और एक फेयर मीन से परीक्षा कंडक्ट हो। ठीक, जैसे उन्हें यह आश्वासन मिला तब उन्होंने अपना अनशन खत्म किया और केंद्रीय मंत्रियों के सामने यह अनशन खत्म हुआ। तो जब आप क्रेडिबिलिटी लाने की बात कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि कंपनसेशन भी दिया जाएगा जिन छात्रों ने आत्महत्या की है नीट पेपर लीक की वजह से, और उसकी भी राशि जो अभी मैं सुन पा रही हूं एक ठीक राशि होगी कंपनसेशन की भी। और फिर यह भी वादा किया गया है, अगर वो पत्र हमारे पास है तो जरा वो भी दर्शकों को दिखा दें, जिसमें यह वादा किया गया है कि 20 जुलाई को जो हिंसा हुई थी और उसमें जिन छात्रों के ऊपर केसेस दर्ज किए गए हैं या दर्ज करने की प्रक्रिया में भी अगर सरकार है तो इस पर भी सरकार ने ये कहा है कि नो प्यूनिटिव पनिशमेंट। अब ये तीन चीजें जो हैं ये सरकार अपनी तरफ से आश्वासन दे रही है, पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, मोदी माफी मांगी, इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की एक मांग नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। और राहुल गांधी इस पूरे आंदोलन में कहीं स्टेक होल्डर नहीं थे। एक तो वो बहुत देर से आए और अभी भी दुरुस्त नहीं है उनका सारा स्टैंड। उनको अपनी पॉलिटिक्स करनी है और वो पॉलिटिक्स चलेगी, सरकार को उसकी कतई परवाह नहीं है। वो पार्लियामेंट इस बात पर अड़े रहें कि हम संसद नहीं चलने देंगे, लोकसभा राज्यसभा में कार्रवाई नहीं होने देंगे, ये वो करते रहें, उसकी सरकार को कतई कोई परवाह नहीं है। उनके आंदोलन के बीच में भी सरकार जब चाहेगी अगले हफ्ते से जो बिल पास कराना चाहेगी वो बिल पास हो जाएगा, उसमें कोई समस्या सरकार को नहीं है। सरकार को चिंता इन बच्चों की थी, छात्रों की थी, युवाओं की थी, सोनम वांगचुक के आंदोलन की थी और पूरे देश में जो इस आंदोलन का दायरा फैल रहा था, जिस तरह की घटनाएं हो रही थी उसको लेकर के थी। तो सरकार ने उसको एड्रेस किया। राहुल गांधी के कंसर्न को एड्रेस करना सरकार की चिंता नहीं है इसमें। अगर राहुल गांधी का अपना कंसर्न होता तो वो 1.5 महीने तक गायब नहीं रहते और एक दिन 17 जून को कोटा जाकर के और 22 दिन के लिए विदेश नहीं चले जाते। उनका कोई कंसर्न नहीं था इस मामले में और अभी भी नहीं है। वो मौके का लाभ उठाना चाह रहे हैं, इस अवसर का लाभ उठाना चाह रहे हैं। इससे ज्यादा उनका कोई स्टेक नहीं है। स्टेक सोनम वांगचुक का था, बच्चों का था, छात्रों और युवाओं का था और उनके जो सबसे बड़े कंसर्न हैं वो ये था, वो ये है। सबसे पहला तो यही है कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करें, जो सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई से कहना शुरू किया कि आप संसद में इस पर चर्चा कराइए और संसद में चर्चा के बगैर कोई भी समाधान नहीं निकल सकता। इस बात को समझना चाहिए। कानून बनाने की ताकत संसद को है, तो एक तो वो है। सर ये सिस्टम एक बार इसलिए दर्शकों को समझा दें कि ये कानून लाया कैसे जाता है, कि भाई जो सरकार अभी कर रही है कानून बनाएगी, कैबिनेट में लेकर आएगी, कैबिनेट से पास होगा, फिर पार्लियामेंट के फ्लोर पर जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा। अगर संजीदगी है विपक्ष की तो वो इस डिस्कशन में शामिल होगी। बिल्कुल। लेकिन मांग तो विपक्ष की यही है ना कि उन्हें इस्तीफा चाहिए, पर सरकार का स्टैंड साफ है कि भाई हम काम करेंगे, इस्तीफा नहीं होगा। नहीं, हम यही है कि जो आप चर्चा में शामिल होइए और कोई आपके पास कोई रचनात्मक सुझाव है तो आप दीजिए कि इस बिल में शामिल किया जाए। ये आप सुझाव दीजिए वहां सरकार को इस बिल के ऊपर। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है एक लोक लुभावन चीज की जरूरत होती है किसी भी आंदोलन को गति देने के लिए। अगर ये कह के आंदोलन नहीं शुरू हुआ होता तो आंदोलन शुरू नहीं होता। 6 जून को अभिजीत दीपकी आकर के जो बैठे, अगर वो कहते कि हम शिक्षा में सुधार के लिए प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो कोई उनके आंदोलन में शामिल होने नहीं जा रहा था। एक लोक लुभावन बात कही जाती है कि हम केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये एक बार्गेनिंग चिप है अभी भी सीजेपी के हाथ में, जिसको वो रखेगी। सरकार की तरफ से ये 3 चीजें रखी जाएंगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो सोनम वांगचुक ने मांग की है कि छात्रों के ऊपर कार्रवाई आप जो करने हैं उनके नाम तो सरकार भी सहमत हो गई है। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हमको लोगों को पता है कि जब सारे लोग उठ करके चले जाएंगे तो जिनका नाम होगा उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। वाजिब मांग है, दरअसल जो ये चर्चा चल रही है आप समझिए कि जो वाजिब मांग है सरकार उसे मांग को मान चुकी है और तभी सोनम वांगचुक ने अपने 26 दिन के बाद अनशन को तोड़ा है। देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल पहुंचकर सोनम वांगचुक को सरकार की तरफ से लिखित प्रस्ताव दिया। सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन मिलने के बाद सोनम वांगचुक अनशन तोड़ने के लिए राजी हुए, जिसके बाद जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। सोनम वांगचुक की 3 मांगों को सरकार ने मान लिया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर सरकार सकारात्मक रुख अपना रही है। संसद में सरकार पेपर लीक से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। साथ ही सरकार ने पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजनों को भी उचित मुआवजा देने पर विचार किया है। वांगचुक पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए थे, जिसे बाद में उन्होंने छोड़ दिया। अब सरकार ने वांगचुक की बाकी मांगों को भी मान लिया है। 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ
खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। अनशन तोड़ने के साथ साथ सोनम वांगचुक ने प्रदर्शन में शामिल छात्रों को भी एक मैसेज दिया। सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपील की कि छात्र अपनी भावनाओं को शांतिपूर्ण तरीके से रखें। मैं किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं। छात्रों से अपील की गई कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट आंदोलन का फायदा ना उठाए। किसी भी तरह की हिंसा ना होने देने के लिए बहुत सतर्क रहें। And I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable. अब जो ये सोनम वांगचुक का मैसेज है, हमें इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए। सीजेपी मांग करी है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लेकिन सोनम वांगचुक ये बता चुके हैं कि प्रायोरिटी क्या है, वो एजुकेशनल रिफॉर्म है। ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है। अब दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसका एक उदाहरण इस तौर पे देखा जा सकता है कि कल कोई हिंसा नहीं हुई और सीजेपी के भी जो युवा हैं वो पुलिस के साथ घूमते हुए दिखाई दे रहे थे और कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। नहीं, देखिए इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार की तरफ से और सोनम वांगचुक दोनों की तरफ से बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी दिखाई गई है। सरकार ने भी अपने शीर्ष मंत्रियों को भेजा। लिखित आश्वासन में देखिए जेपी नड्डा पढ़ रहे हैं कि आश्वासन क्या है, और वो सब वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये एक सरकार की तरफ से ह्यूमिलिटी है, एरोगेंस कहीं पे नहीं है। और सोनम वांगचुक भी उस मांग पे नहीं जा रहे हैं कि मंत्री का, क्योंकि मंत्री का इस्तीफा मंत्री की बात तो फिर कोई और दूसरा आ जाएगा, कानून तो वही रहेगा। वो तो चलिए, जो अजीत जी ने कहा कि वो एक बुलाने का तरीका होता है कि आपको एक इमीडिएट कुछ देना पड़ता है। अब वैसी स्थिति में जिस तरीके से पूरे देश में जो छात्र थे, जो भी फुटेज जैसे भी दिखा, वो हर जगह आ रहे थे। इसमें यह आशंका थी कि अगर हिंसा बढ़ती है तो इसमें आपके नागरिक, आपके बच्चे और पुलिसकर्मी, उनके बीच में संघर्ष बढ़ेगा। इस स्थिति को टालने के लिए सोनम वांगचुक का जो ये निर्णय है, इसमें एक नैतिक साहस और एक जिम्मेदारी भी है, और सरकार की तरफ से भी है कि देखिए उनके हॉस्पिटल में जाके बार बार इनके लगभग, चूंकि इन्होंने इससे पहले ही कह रखा था कि आप विचार कीजिए। सोनम वांगचुक पहले भी, तोड़ने के पहले कहीं नहीं कह रहे थे कि इस्तीफा चाहिए। उन्होंने कहा था कि 3 मुद्दों में जो बाकी सरकार की, तीसरा था कि मंत्री के इस्तीफे पे विचार करेंगे, ये उन्होंने कहा था, जिसको इस बार उन्होंने हटा लिया। एक ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न आ जाना चाहिए कि 12:30 बजे आज सीजेपी की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाके बातचीत करेगा। बिल्कुल। अब वो जो बातचीत करने जा रहा है वो पिछली बार की तरह नहीं होगा कि वहीं पर जाके फिर आपने हस्तलिखित एक अपना मेमोरेंडम तैयार किया और वो पकड़ा दिया। बहुत अच्छे से सोच समझकर अपनी मांगों को लेकर उन्हें जाना होगा। आपको अभी सीजेपी का अप्रोच क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, सीजेपी वैसे तो कह रही है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये जो आंदोलन है चलता रहेगा। अब ये जो बात है, अगर ये टैक्टिकल एक लेवरेज की बात है तो हर आंदोलन में होता है
कि आप एक ऐसा टैक्टिकल लेवरेज लेते हैं जिससे आपके बाकी मांगों को सरकार मान ले, तो वहां तक लिए टैक्टिकल पोस्चरिंग के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप इस पे अड़ जाएंगे तो ये डील ब्रेकर होगा। क्योंकि अगर सबकी चिंता है तो चिंता ये होनी चाहिए, और हमें लगता है सीजेपी वाले भी समझ रहे हैं कि उसमें सोनम वांगचुक ने कहा है, अब ये लोग ये कह सकते हैं कॉम्पनसेशन के लिए आप तैयार हो गए।